जय श्री राम दोस्तों। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ पितरों के बारे में। यानी वीडियो काफ़ी लंबी होगी ये, क्योंकि आप मैं हर चीज़ बताऊँगा पितरों के बारे में। कौन है पितर, कहाँ से आते हैं पितर, किस दिशा में पितर होते हैं, क्या करने से पितर प्रसन्न होते हैं और क्या दे के जाते हैं पितर हमें। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको सभी चीज़ें बता के जाऊँगा। तो सबसे पहले है कि ये चीज़ें सभी मैंने तार ली पुस्तक के अंदर नोटबुक में मैंने सभी लोगों के जो मेरे पास में फ़ोन आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि पंडित जी महाराज पितर कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने से पितर जो प्रसन्न होते हैं, वो सभी चीज़ें मैंने लिखी हैं और उनके बारे में बताता हूँ कि कौन है पितृदेव, कहाँ से आए हैं। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी। जिनको ये वीडियो देखनी, पितरों के बारे में समझना है, सुनना है, जानना है, वो ये वीडियो देखें। तो आपको बताते हैं पहले पितरों के लिए क्या करें, यानी पितरों के लिए क्या करें कि जिससे पितृदेव हमारे प्रसन्न हो। सबसे पहले पितरों के लिए दान पुण्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त दान यानी जरूरतमंदों को गौशाला में बैल इत्यादि को हरा चारा, पशुओं की सेवा, गौओं की सेवा करनी चाहिए, जिससे आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं। भागवत कथा करनी चाहिए। पितरों के निमित्त घर में भागवत कथा कराएं या मूल भागवत का पाठ कराएं पितरों के निमित्त, जिससे आपके पितृदेव प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे उनका कल्याण होता है और उन्हें मुक्ति मिलती है। तीसरा, तुलसी और पीपल का वृक्ष की पूजा करें, क्योंकि तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं, और नारायण भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तर्पण करने से पितृदेव संतुष्ट होते हैं। यानी जल देते समय तर्पण करते हो तो उसमें थोड़ा काले तिल, मीठा मिश्री के दाने, कच्चा दूध, गंगा जल डालकर दक्षिणी दिशा की तरफ मुख कर और पितरों के निमित्त तर्पण करें। और ओम पितृभ्यो नमः। पितरों का आदर और अनादर, यानी कहते हैं घर के जो बुजुर्ग हैं वो पितृ स्वरूप बताए गए हैं। आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, बड़े बुजुर्गों का आदर करेंगे तो आपके पितर जो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद। अगर आप अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग, दादा दादी या घर के जो बड़े सदस्य हैं उनका अनादर करोगे तो आपके पितर जो नाराज हो जाएंगे। पितृदेव की पूजा करने से क्या नहीं करना चाहिए कि पितृदेव हमसे नाराज ना हो। पितृपक्ष के दौरान अमावस्या पर, विशेष तिथियों पर मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज या तामसी भोजन का नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो हमारे पितृदेव रूठ जाते हैं। कुछ वस्तुओं से हमारे पितृदेव नाराज होते हैं। घर में हमेशा शुद्धताई बनाए रखें। जिस दिन पितरों के निमित्त भोजन बनाते हो उस दिन शुद्धताई से भोजन बनाएं, और पितरों के निमित्त जो भोजन निकाला शुद्ध होना चाहिए, और उस भोजन का पितरों के निमित्त देकर फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कहाँ रहते हैं पितर लोग? अब प्रश्न है कि हमारे पितर कहाँ रहते हैं? पितर लोक में रहते हैं, और शास्त्रों के अनुसार बताते हैं कि पितर लोग जो निवास स्थान है चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में स्थित होता है। और पितर कितने प्रकार के हैं, यानी पितरलोक में पितर वास करते हैं, और पितर कितने प्रकार के हैं? पितर 3 प्रकार के हैं। प्रथम वसु पितर, दूसरा रुद्र पितर, तीसरा आदित्य पितर। कौन होते हैं पितर? जो हमारे घर से जो आत्माएं गुजरी हैं, जो आत्माएं जीवित नहीं हैं, वह पितर के रूप में होते हैं। गुरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं वो प्रेत बनते हैं, और उनको प्रेत कहा जाता है, और प्रेत के बाद में वो पितर लोक में जाकर पितर बनकर हमारे घर में आते हैं। कितनी पीढ़ी तक लागू होता है पितर? आपकी पीढ़ी से पिता, दादा, परदादा, 3 पीढ़ी तक लागू होते हैं आपके पितर। पितरों का आह्वान, बुलाने का स्थान कैसे बुलाए? सबसे उत्तम प्रश्न है ये कि हम पितरों को कैसे बुलाएं कि हमारे घर में आए पितर जी महाराज हमें आशीर्वाद दें। सबसे उत्तम है, कभी भी आप किसी को बुलाते हो तो उनका ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले पितरों के लिए आप एक चौकी लेंगे, उस चौकी के ऊपर सफ़ेद वस्त्र बांधकर, और सफ़ेद वस्त्र बांधकर आप आह्वान करेंगे,
हे पितृदेव, हे जगत के साक्षी, आप आओ और अपना आसन ग्रहण करें। उसके बाद में एक चावलों की ढेरी बनाएंगे, उसके ऊपर घी का दीप ऊपर करेंगे, जिससे पितृदेव प्रसन्न होकर उस स्थान पर विराजमान होते हैं। और जल भगवान पितरों के निमित्त अर्पण करें, यानी हाथ में जल और चावल लेकर उसके पास में बैठ कर विराजमान होकर कहेंगे हे पितृदेव भ्यो नमः, या वैदिक मंत्रों से या ओम पित्राय नमः कहकर आप पितरों का आह्वान करें। फिर पितरों जो घर में बनाया हुआ भोजन है, बनाया अपने शुद्धताई से, वो भोजन अपने पितरों को भोग लगाए। उसके बाद में आप गौ को और ब्राह्मणों को जो भी अपना जिसको आप जिमाना चाहते हो जिमाएं। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? कहते हैं पितर के लिए स्थान दिया जाता है घर में। कहाँ कहीं भी लोगों के प्रश्न आते हैं, फोन आते हैं कि घर में हम पितरों को कहाँ स्थान दें। सबसे उत्तम स्थान है पितरों के लिए आप अपने घर की दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ स्थान दें। दक्षिण द्वार और पश्चिम की तरफ अपने पितरों को स्थान दें। नैऋत्य कोण जिसको बोलते हैं, वहाँ पर पितरों का सबसे उत्तम स्थान बताया गया है और वहाँ पितरों का वास होता है। दक्षिण दिशा से यमलोक से, यानी यम पितृलोक कहाँ है? यमलोक में है, और यमलोक से दक्षिण दिशा से हमारे पितृदेव आते हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ हमारे पितरों का स्थान देना चाहिए, जिसमें पितरजी विराजमान होते हैं। और आपने पितरों के बारे में बताया कौन है पितर, और पितरों का क्या करना चाहिए जैसे पितर प्रश्न होते हैं। श्राद्ध के पक्ष में, जैसे श्राद्ध है, श्राद्ध के पक्ष में या अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें। तो ये करने से उनकी आत्मा शांत होती है। और पितर 3 पीढ़ी तक के होते हैं और पितर आशीर्वाद दे के जाते हैं कि इनकी भी 3 पीढ़ी तक कोई दिक्कत ना आए। तो आप अपने घर में पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में या अमावस्या पर पिंडदान करें, पितरों के लिए तर्पण करें, श्राद्ध करें। और आत्मा मृत्यु के बाद में एक सूक्ष्म शरीर धारण करती है, जो धारण करने के बाद में गुरु पुराण में कहते हैं वो प्रेत होते हैं, और प्रेत के बाद में वो पितर बन जाती है, पितरों रूप में बदल जाती है। और कहते हैं जैसे श्राद्ध पक्षों में पितर आते हैं पितरलोक से और अपने संतान के द्वारा दिए हुए अन्न को ग्रहण करते हैं, और उस अन्न को ग्रहण करने के बाद अमावस्या के यानी अंत पितृपक्ष की तिथि के अंत में सभी आत्माएं आती हैं और अपने संतानों के द्वारा दिया हुआ भोजन का, श्राद्ध का भोजन को ग्रहण करती हैं और अंत में उनको आशीर्वाद देके जाती हैं कि आप यशस्वी कीर्तिमान बने। इसलिए कहते हैं पितृपक्ष में जितना भी हो शुद्धताई से अपना भोजन करो बनाएं, और गौ को, ब्राह्मणों को, आपके जो कुल पुरोहित हैं या आपके नज़दीक को भी ब्राह्मण है उनको भोजन खिलाएं। जिस श्राद्ध तिथि है उनको पर ये आप करें। गौ को नित्य, गौ के निमित्त तो आप निश्चय ही गौग्रास निकाले, जिससे आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं। कहते हैं गौ और बैल की सेवा से आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। और पितरों को कहते हैं दूध और पूत के स्वामी हैं। जिस घर में पितरों का वास है उस घर में वंश की वृद्धि होती है। पितरों की कृपा से दूध की कभी कमी नहीं होती, दूध और घी की। और उस घर में मांगलिक कार्य होते हैं, जमीन संबंधी कार्य बनते हैं, कोई भी रुकावट है वो दूर होते हैं। कोच यानी हर कार्य के जितने भी विघ्न बाधा आते हैं पितर जी महाराज उनको हर लेते हैं। और पितरों के जगत के अंदर साक्षी हैं कि पितृदेव जगत के साक्षी हैं, तो उनसे आप प्रार्थना करेंगे हे पितृदेव जगत के साक्षी आप प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, आपके ही बच्चे हैं, आपके दे देना है। तो ये वीडियो मैंने बनाई थी पितरों के निमित्त, यानी कौन है पितर, कहाँ से आए पितर, कितनी पीढ़ी तक पितर होते हैं और कितने प्रकार के पितर होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया। आगे भी हम वीडियो डालेंगे, यानी सूर्य ग्रहण है या नहीं उसके बारे में बताएंगे, और कब क्या करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, आपकी हर राशि फल के बारे में बताएंगे। जय श्री राम। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट और सब्सक्राइब और लाइक भी करें। जय श्री राम, जय जय राम।